बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है। रेल अच्छी दौड़ रही है तो सरकार को श्रेय चाहिए। सब कुछ एवरीथिंग इन दिस कंट्री इज हैपनिंग गुड इन द नेतृत्व ऑफ प्रधानमंत्री। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाएगी, सिस्टम जिम्मेदार है। तब सिस्टम क्यों? 22 लोगों ने आत्महत्या कर दी। क्या देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री की संवेदना नहीं थी? इस पे नहीं आनी चाहिए थी? ये डिसरिस्पेक्ट, आप डिसरिस्पेक्ट की बात करेंगी? जी बिल्कुल, और बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट और इज्जत पे हम लोग बात करने आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम सर नेहा है, नेहा सिंह राठौर मेरा पूरा नाम है। मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, और मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते, और बदले में मुझे ढेर सारी गालियाँ और FIR झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो ये किस बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, ये पुलिस आ रही है। तो ये किस तरह की इज्जत है? और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो, और इतना काफी है सर। हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज्यादा ढीठ लड़की हूँ तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे हैं, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे हैं, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। आज लीडर ऑफ अपोजिशन और हम जैसे शिक्षकों को अगर पेपर लीक पे ऐसे इवेंट करने पड़ रहे हैं, तो आप सोचिए पेपर लीक कितना बड़ा उद्योग है। और आप कहते हैं आवाज उठाना गलत है। आज मैंने बहुत हिम्मत की, जब मैं यहाँ आ रहा था तो तमाम टीचरों ने मुझे कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ देखेंगे। ये कैसा डर है? मैं इस डर को भी तोड़ने आया हूँ कि हम सब मिलकर के अगर देश हित की बात होगी, पेपर लीक की बात होगी, तो हम ये आवाज उठाएंगे। और बगावत किसको करनी है? ये हक की लड़ाई है तुमसे, और ये हम हक लेकर रहेंगे। आज आपने बात सिस्टम की क्या है सिस्टम? जो पेपर बना रहे हैं, जो पेपर पहुंचा रहे हैं, जिनकी निगरानी में पेपर हो रहा है और उसके बाद लीक हो जा रहा है, ये सभी तो सिस्टम है। और आप कह रहे हैं सिस्टम फेल हो गया। कहने का मतलब है कि तुम जिन लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हो वो जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं रहे, और तुम क्या कह देते हो? सिस्टम फेल हो गया। रेल अच्छी दौड़ रही है तो सरकार को श्रेय चाहिए। सब कुछ एवरीथिंग इन दिस कंट्री इज हैपनिंग गुड इन द नेतृत्व ऑफ प्रधानमंत्री। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाएगी, सिस्टम जिम्मेदार है। तब सिस्टम क्यों? 22 लोगों ने आत्महत्या कर दी। क्या देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री की संवेदना नहीं थी? इस पे नहीं आनी चाहिए थी? ये दर्द देश के लोगों का नहीं है? इन कैमरों से पता चल रहा है कि कैमरा हर जगह पहुंच रहा है, पेपर लीक नहीं पकड़ पा रहे आप।